बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में आज हम अनुसंधान करने की अवलोकन विधि का अध्ययन करेंगे। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना या प्रेक्षण या निरीक्षण या अवलोकन करना। अर्थात कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। सीए मोजर कहते हैं कि अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में श्रीमती पीवी यंग कहती हैं कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है। अवलोकन की विशेषताएं। अवलोकन की विशेषताओं में प्रथम विशेषता है कि इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग भी इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इस विधि के द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में जो प्राथमिक स्तर की सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करता है, जो कि अधिक विश्वसनीय होती हैं। अवलोकन की अगली विशेषता है
कि इसके माध्यम से सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किए जाते हैं, क्योंकि जब अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होगा तो वह गहन व सूक्ष्म अध्ययन घटनाओं का सरलतापूर्वक कर सकता है। इसकी अगली विशेषता है कि अवलोकन के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। जब अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता है तो उनके कारण व परिणामों की खोज करता है, जो कि सिद्धांत निर्माण में सहायक होती हैं। इसका अगला बिंदु है प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों के संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। इसका अगला विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है। अब अगले अध्याय में हम इसी बिंदु पर अवलोकन के प्रकार, जो कि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।